या मोदी जी आकर कहते हैं भाई आप ठटिया उठिया थोड़ा से हारी वारी पीट दीजिए, तो हम लोग वो भी पीटने के लिए तैयार हैं। मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 56 इंच का सीना आदरणीय मोदी जी का है, विश्व में डंका बजता, विश्व गुरु है। ये केवल 25 दिन का भी व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ तक कि 4-5 दिन ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, तब त्राहिमाम होने लगा और सबसे ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की कमी आई। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत यादव साहब, ये बताइए इस वक्त जो एलपीजी गैस और पेट्रोल और डीजल की कमी से देश जूझ रहा है, पेट्रोल पंप पे हमें लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, गैस एजेंसियों पे हमें लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या जो है ये जो अचानक से एक बड़ा संकट देश में दिखने लग गया है, ये सरकार इससे कैसे डील करेगी और क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग हैं तो मुमकिन है। आप ये बताइए, 56 इंच का सीना आदरणीय मोदी जी का है, विश्व में डंका बजता, विश्व गुरु हैं। ये केवल 25 दिन का भी व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ तक कि 4-5 दिन ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, तब त्राहिमाम होने लगा और सबसे ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की कमी आई और गैस एजेंसी वाले जो है 100 मीटर लाइन लगवाने लगे और उसके बाद मिले न। और इधर माँ बहनें इतनी परेशान हुई, छोटे छोटे बच्चों को जो है सुबह नाश्ता बना के टिफिन में देकर स्कूल भेजना होता है, वो बहुत परेशान। तो घर के मुखिया से कहती थी चाहे जो हो आज जरूर सिलेंडर लेके आइएगा। अब वो दिन भर बेचारे सिलेंडर के लिए दौड़ते हैं, शाम तक मिलता नहीं, फिर निराश होकर घर पहुँचते हैं। अब वो महिलाएं ताना मारती, कैसे मर्द हो कि सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। और उधर माननीय मुख्यमंत्री जी आग में घी डालने का काम करते हैं, कहते हैं सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वो और चढ़ बैठती हैं कि बताओ माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं और आप कैसे मर्द हो कि सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। तो बहुत ज्यादा सांसद में लोग हैं, परेशान हैं। अब तो सुन रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के लिए भी पेट्रोल टंकियों पे बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। हाँ, कल तो कई तमाम ऐसी जगहें थे, लखनऊ में ही हम रिपोर्टिंग करने निकले थे, तो तमाम ऐसे पेट्रोल पंप थे जहाँ से पेट्रोल खत्म हो गया था, वहाँ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। पत्रकार महोदय, बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अमृतकाल चल रहा है। आप ये बताइए कि आज भी भाजपा के जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि कहीं किल्लत नहीं है, सब मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए धरातल पे कभी जाके देखते हैं ये लोग, खाद्य रसद विभाग क्या कर रहा है और पुलिस विभाग क्या कर रहा है, एसडीएम क्या कर रहे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं। आम जनता को अगर एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल मिलता तो लाइन लगाने की क्या जरूरत है, 10-5 मिनट में मिल जाता एलपीजी सिलेंडर, लोग अपने घर लेके चले जाते, लाइन क्यों लगाते, क्यों दिक्कत होती। तो ये लोग सोच लीजिए कि ये जुमलों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। एलपीजी सिलेंडर में ब्लैकमेलिंग हो रहा है, कालाबाजारी चल रहा है। आधा पैसा जो है एलपीजी सिलेंडर का एजेंसी वाला और आधा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जा रहा है और ये मिली भगत करके साठ गांठ करके इस तरह का स्थिति ला दिए हैं। आम जनता बहुत परेशान है। यादव जी को नहीं मालूम है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको नहीं पता है। ईरान लगातार ये बयान दे रहा है कि ऐसा है कि जो भारत का जहाज है वो पास हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा, तेल आ रहा है, एलपीजी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसकी कमी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कमी नहीं है। जब जहाज गुजरात पहुंच रहा है, अब गुजरात ही तो पहुंचेगा और कहाँ पहुंचेगा, गुजरात पहुंचेगा। गुजराती को देखे लाइन लगाते हुए, गुजरात में कोई लाइन लगा रहा है? जब सब कुछ वहीं पहुंच रहा है और सारा खेल वहीं हो रहा है तो तक हैं हम लोग, गुजराती सब मजे में हैं, तक हम लोग रहे हैं और जमाखोरी वहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कह देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको कह दिन कैसा है तेल की कमी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अमित शाह और मोदी जी जो है गुजरात के रहने वाले, उनके यहाँ कुछ कमी नहीं है, तो वही हिसाब से बयान देते हैं और वही बयान सुनकर योगी आदित्यनाथ ये कह देते हैं कोई कमी नहीं है। वाकई में कमी नहीं है, गुजरात में कमी नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में हम लोग तो कल भी देखे लंबी लाइनें थी। अखिलेश यादव ने पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भारत के अंदर देखो किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, घूसखोरी मतलब जमाखोरी जो है सब ज्यादातर गुजरात में हो रहा है। तेल के वाकई में कमी नहीं है, बस हम लोगों को नूरा कुश्ती कराया जा रहा है कि हम लोग लड़ते रहें
और लाइन में लगते रहें। और किसी दिन ऐसा होगा कि देश के प्रधानमंत्री कोई बाइक वाइक लेंगे या गाड़ी लेंगे, आके लाइन में लग जाएंगे, तो हम लोगों का हौसला अफजाई हो जाएगा कि यार मोदी जी जब लाइन में लग सकते हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते। बस इसी चीज का इंतजार है। या मोदी जी आकर कहते हैं भाई आप ठठिया उठिया थोड़ा से थारी वारी पीट दीजिए, तो हम लोग वो भी पीटने के लिए तैयार हैं। मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, यानी गुजराती लाबी जो कहेगा वही करेंगे। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। अच्छा, ये जो परेशानी जनता को झेलनी पड़ रही है इस वक्त, लखनऊ में भी कल हमने देखा और पूरे देश में ये देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका असर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ सकता है? नहीं, आप कह रहे हैं कमी दिखाए, कौन सा चश्मा लगाए हैं आप? कल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकले थे, हमने यहाँ हजरतगंज का पेट्रोल पंप देखा। अरे आप चश्मा जो है देखिए विपक्ष वाला लगाए हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा। आप सत्ता का चश्मा पहले लगाइए, और उसके बाद में रोटी जो है वो चूल्हे पे बनने के बाद क्या स्वादिष्ट होता है, इसका आप थोड़ा से विश्लेषण कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरना बेकार हैं। आप बताइए कि गैस पे बना हुआ रोटी में ताकत नहीं है, तब हम मानेंगे कि हाँ आप पत्रकार हैं। अगर आप कह रहे हैं कि गैस में बनी रोटी बहुत पसंद होती है, ये स्वादिष्ट होती है, तब हम नहीं मानेंगे। देखिए अंतर है। पहले आप वो चश्मा लगाइए, फिर आपसे हम बात करेंगे कि हाँ कैसा भारत के अंदर क्या माहौल बना हुआ है। और जमाखोरी बहुत ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल टंकी में जाइए, 2-4 लीटर लेना हो तो तुरंत मिल जाएगा। लाइन जबरदस्ती लग रही जनता, तो क्या करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, आप किसी से पंगा ना लीजिए। पंगा लेंगे तो आप देशद्रोही हैं, तुरंत देशद्रोही करार कर दिए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि मोदी जी जो कहें वही ठीक है। जब 2024 में मेरे ही बहुत सारे हमने वीडियो देखे, उसमें कह रहे थे 500 रुपये लीटर हो जाएगा तेल, तब भी हम खरीद लेंगे, लेकिन हर हर मोदी घर घर मोदी। तो इसमें डर किस बात का है भाई? अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लाल आंखें मोदी जी दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं ये सारा दुनिया जान चुका है। अब बताइए, ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान जो है वो सुप्रीम लीडर बनाना चाह रहा है उनको। अरे तो जब सुप्रीम लीडर बनाना चाह रहा था, किसी को बना दीजिए और कब्जा कर लीजिए ईरान में। काहे ईरान लगातार 10-150 मिसाइल पे मिसाइल पेले पड़ा है? समझिए थोड़ा से, अंतरराष्ट्रीय बाजार भी धड़ाम से गिरता जा रहा है। आज गरीब अपनी बेटी का शादी नहीं करवा पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, आम जनता को तेल नहीं मिल पा रहा है। उनको तेल कहां से मिल रहा है? अभी मोदी जी का प्रोग्राम होगा, उसमें देखिए हजारों की तादाद में बस पहुंचेंगी, उस बस में तेल कहां से आएगा? इसका मतलब गुजरात के अंदर जो है वो जमाखोरी हो रहा है। वहां से तेल डायरेक्ट भेजा जाएगा कि आप इस बसों में जो है तेल डालिए और कार्यक्रम में पहुंचाइए। समझिए भाषा को। और आज की राजनीतिक जो मामला है उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही उल्लू बने रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर ये क्या कहने की जरूरत थी कि कोरोना जैसे आपदा हो सकते हैं? ऐसा कहने की क्या जरूरत है? भ्रम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसा बयान देने का? लेकिन बयान नहीं देंगे तो कैसे चर्चा में बने रहेंगे? इसका भी तोड़ निकाल लेंगे मोदी जी। आप देखिएगा, हम लोग ये भी आपदा हंसते हंसते सह लेंगे। जिस दिन वो कहेंगे थारी बजाइए, लाइट जलाइए, बंद कीजिए, जैसे हम करेंगे, या मोदी जी आकर लाइन में लगकर गाड़ी लगाकर तेल डलवा लेंगे, हमारा जितना दुख दर्द है हम भूल जाएंगे। आम जनता अभी भी क्या मोदी जी से नाराज नहीं है इतनी मुश्किलों के बाद भी? नहीं, कोई मोदी जी से कोई नाराज नहीं है। नहीं, मोदी जी से कोई नाराज नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आना मुमकिन है। मोदी जी है तो शिक्षा रोजगार सब मिल रहा है। मोदी जी है तो देश का युवा रोजगार नहीं, पेट्रोल टंकी में देखिए लाइन लगा के खड़ा है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।